दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एयर एग्ज़ाम पर। जैसा कि आपने जो पिछली वीडियो थी उसमें देखा था कि राजस्थान के एकीकरण के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में अपन ने जाना था, ठीक है। और उस वीडियो मैंने बताया था कि आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए जो चरण है एकीकरण के उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान के एकीकरण के जो प्रथम 3 चरण थे, पहला दूसरा तीसरा, उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों ये जो फैक्ट हैं इनको आप अपनी जो कॉपी है नोटबुक उसमें लिख लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे। और यदि आप इनको पढ़ना चाहते हो या प्रिंट निकलवाना चाहते हो तो जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है वहाँ से आप इसका जो PDF प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की जो प्रथम चरण की, ठीक है। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था और उनमें से सबसे पहला जो चरण है उसके अपन बात करते हैं। देखिए जो पहला चरण था उसका जो नाम था वो नाम क्या था? मत्स्य संघ, ठीक है। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी जो प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को हुआ, ठीक है। अब बात करें कि मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था, तो मत्स्य संघ की राजधानी बनाई थी किसको? अलवर को, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को। अब बात करते हैं कि जो मत्स्य संघ था उसका उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया था NV गौडगिल ने, ठीक है। NV गौडगिल जो था उसने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि उद्घाटन तो कर दिया लेकिन कहाँ पे किया था, तो उद्घाटन का स्थान पूछ लेता है, तो भरतपुर में किया था। कहाँ पे किया था? भरतपुर में किया था मत्स्य संघ का उद्घाटन। अब बात करें कि जो मत्स्य संघ नाम दिया था ये किसने दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो नाम दिया था वो दिया था KM मुंशी ने, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और ऐसी ही वीडियो में लाता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो उससे ही हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अपन बात करें कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय क्या थी, तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय क्या थी? 184 लाख रुपए प्रति वर्ष थी, ठीक है। अब बात करें जनसंख्या क्या थी उस टाइम पे, तो मत्स्य संघ की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 18 लाख रुपए थी, ठीक है। ये जो फैक्ट हैं जो ऑथेंटिक जो बुक हैं उनमें से लिए गए हैं। यहाँ पे कोई भी फैक्ट अगर कोई टाइपिंग की वजह से मान लीजिए गलत हो सके तो हो सकता है, उसकी भी कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर होगा तो उसकी वजह से होगा, नहीं तो बाकी जो फैक्ट हैं आपके ये पूरे फैक्ट ऑथेंटिक किताबों से लिए गए हैं। अब बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। ये जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मत्स्य संघ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन फैक्ट से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए मत्स्य संघ में कितने रियासत शामिल थी और कितने ठिकाने, तो इसमें देखिए एक तो रियासत अलवर रियासत शामिल थी, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यानी 4 रियासत थी और एक ठिकाना था नीमराणा जो कि अलवर में था, ठीक है। तो 4 रियासत थी और एक ठिकाना था। अगर आप इनको ट्रिक से याद करना चाहें तो आप ABCD याद कर सकते हैं, A B C और D, ठीक है। A से हो जाएगा अलवर,
बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा अपने करौली और डी से हो जाएगा धौलपुर और एन ए बी सी डी एन से हो जाएगा नीमराना। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई। ये 4 रियासत थी और एक ठिकाना था। ये भी क्वेश्चन आता है यहाँ से भी कि निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि मत्स्य संघ को कितनी रियासतों से मिलाकर बनाया गया था या कितनी रियासतों का विलयीकरण किया गया था इसमें। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि मत्स्य संघ में कितने ठिकाने थे, तो एक ठिकाना था। अब अपन बात करें कि मत्स्य संघ था उसका राज प्रमुख किसको बनाया गया था, तो राज प्रमुख बनाया था जो धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह, उसको राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए उपराज्य प्रमुख की बात करें अगर अपन मत्स्य संघ की, तो देखिए यहाँ पे डबल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये यहाँ भी हो रहा है कि जैसे करौली का शासक राजस्थान के एकीकरण के समय करौली का शासक कौन था, तो गणेश पाल था। और मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख कौन था, वो भी करौली का शासक ही था, कौन था, गणेश पाल। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं। उसके बाद बात करें कि मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो किसको बनाया गया था, तो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। ठीक है, अब बात कर लें उप प्रधानमंत्री की, तो जो मत्स्य संघ था उसका उप प्रधानमंत्री किसको बनाया था, जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो फैक्ट है कि धौलपुर जनता की बहुमत के आधार पर यूपी में विलीनीकरण के लिए तैयार था। इससे क्वेश्चन आ भी चुका है कि राजस्थान का कौन सा जिला बहुमत के आधार पर यूपी में विलीनीकरण के लिए तैयार था या फिर यूपी में मिलना चाहता था। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे बना सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और इसमें से पूछता है कि निम्न में से कौन मत्स्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। देखिए ये सदस्य थे इसमें, जुगल किशोर चतुर्वेदी जो कि कहाँ का था, भरतपुर का था। मास्टर भोलानाथ ये अलवर के थे। गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह ये दोनों धौलपुर के थे और चिरंजीलाल शर्मा करौली के थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि ये इसमें शामिल थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए अगला फैक्ट है अपना मत्स्य संघ संबंधित ही है। तो एकीकरण के दौरान क्या हुआ कि अलवर का शासक था। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय अलवर का शासक कौन था, तेज सिंह था। और अलवर का दीवान कौन था, NV खरे था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके यहाँ से। तो इन्होंने क्या किया, तो इनके ऊपर दोनों के ऊपर ये आरोप लगा कि इन्होंने सांप्रदायिक उन्माद भड़का दिया है। ठीक है, यानी हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम कर दिया। तो इन दोनों के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे। तो आरोप लगाए गए थे तो इस वजह से भारत सरकार ने इनसे कही थी भाई तुम इस्तीफा दे दो भाई साहब ना, तुम ये आरोप लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर और तुम ये संभाल नहीं पा रहे हो शासन, तो आप इस्तीफा दीजिए। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है कि अलवर में भरतपुर के मेव, ठीक है यहाँ पे मेव है, ये थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम आ गई, तो मेव है, मेव मुसलमान द्वारा मेव स्थान की मांग की गई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मेव स्थान की मांग किन किन जिलों ने मिलकर की थी। तो अलवर और भरतपुर रियासत भी कह सकते हो, जिले भी कह सकते हो। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है उस टाइप से। तो अलवर और भरतपुर के जो मेव मुसलमान थे उन्होंने कहा था भाई हम तो हमारा अलग ही जिला बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे मेविस्तान। ठीक है, अब देखिए अगला है जो भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह से राज्य प्रशासन भारत सरकार को सौंपने के लिए कहा था। ठीक है, जिस प्रकार तेज सिंह और NV खरे के ऊपर आरोप लगे थे, इसी प्रकार जो भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह, इनसे भी कह दिया भाई तुम भी हमको जो प्रशासन है राज्य का वो हमको सौंप दो, तुमसे काम नहीं संभल रहा है। ठीक है, और विलेय इसमें जो मत्स्य संघ है इसमें अपनी जो रियासत है उसको शामिल कर लो। तो इसके बाद इन्होंने 14 फरवरी 1948 को मंत्रिमंडल था जो भरतपुर का उसने इस्तीफा दे दिया और जो भारत सरकार थी
उसने क्या किया कि 15 फरवरी 1948 को एस.एन. सप्रू को यहाँ का जो भरतपुर का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या भरतपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी किसको नियुक्त किया गया, तो एस.एन. सप्रू को किया गया। कब किया गया, तो 15 फरवरी 1948 को। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि झंडा खतरे में। देखो यहाँ पे फिर यहाँ से कट गया है, यहाँ पे आएगा जाट झंडा खतरे में। ठीक है, तो यहाँ पे जाट झंडा खतरे में। ठीक है, जाट झंडा खतरे में नारा भरतपुर के जो शासक थे उनके भाई ने मान सिंह ने दिया था। ठीक है, जाट झंडा खतरे में। तो जाट झंडा खतरे में ये नारा किसने दिया था, ये दिया था आपके जो भरतपुर के शासक थे उनका भाई था मान सिंह, उसने दिया था। ठीक है, जब विलीनीकरण हो रहा था तो उन्होंने सोचा भाई अपना राज्य तो अब जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो इस प्रकार जो राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण था वो पूरा हो गया। और अब बात करते हैं अपन द्वितीय चरण की। ठीक है, अब द्वितीय चरण की अपन बात करें तो देखिए नाम सबसे पहले जो प्रथम चरण था उसका तो नाम क्या रखा था, मत्स्य संघ। अब द्वितीय चरण की अगर अपन बात करें तो द्वितीय चरण का नाम रखा था, देखिए यहाँ पे दो नाम है, राजस्थान संघ भी रखा हुआ था और पूर्व राजस्थान भी रखा हुआ था। तो इनमें से किसी भी नाम से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब जो राजस्थान संघ अथवा पूर्व राजस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 25 मार्च 1948। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं कि स्थापना ही पूछ सकता है। देखिए राजस्थान संघ की स्थापना नहीं पूछेगा, यहाँ पर अगर ये डेट पूछेगा तो आपके पूछेगा कि एकीकरण का द्वितीय चरण प्रारंभ कब हुआ, तो ये कब हुआ, 25 मार्च 1948 को। ठीक है, तो पूर्व राजस्थान की राजधानी किसको बनाया गया था एकीकरण के समय, तो कोटा को बनाया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका भी उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल ने ही किया था। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे सेकंड चरण से भी। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी उद्घाटन कहाँ पे किया गया, जो पूर्व राजस्थान था उसका, तो ये आपका किया है कोटा में। ठीक है, और इसकी आय क्या थी, जो पूर्व राजस्थान जो था इसकी आय क्या थी, तो 2.10 करोड़ रुपए इसकी वार्षिक आय थी। और इसकी अगर अपन जनसंख्या की बात कर लें तो जनसंख्या थी 23.5 लाख। ठीक है, अब देखिए राजस्थान संघ अथवा पूर्वी राजस्थान में शामिल रियासतें व ठिकाने, यानी किन किन रियासतों ने मिलकर जो राजस्थान संघ अथवा पूर्व राजस्थान का निर्माण किया था। तो देखिए इसमें 9 रियासत शामिल थी। कितनी, 9 रियासत। कौन कौन सी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, कुशलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, तो 9 तो रियासत ये थी और इसमें एक ठिकाना था, और वो ठिकाना कौन सा था, शाहपुरा ठिकाना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो पूर्व राजस्थान था और द्वितीय चरण में जो प्रधानमंत्री था वो किसको बनाया गया, तो गोकुल लाल असावा का, गोकुल लाल असावा को। और ये कहाँ के थे, शाहपुरा के थे। ठीक है, और राज प्रमुख किसको बनाया गया, तो भीम सिंह को। अब देखिए यहाँ पे डबल क्वेश्चन आते हैं, जैसे एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे, तो भीम सिंह थे। और द्वितीय चरण में राज प्रमुख किसको बनाया गया, तो भीम सिंह को बनाया गया। और वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख किसको बनाया गया, तो बहादुर सिंह को। ठीक है, जो कहाँ के थे, बूंदी के थे। अब बात करें कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख की, तो कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख किसको बनाया गया, लक्ष्मण सिंह को। ये कहाँ के थे, डूंगरपुर के थे। अब देखिए यहाँ भी 2 क्वेश्चन है कि एकीकरण के समय डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे, तो लक्ष्मण सिंह थे। ठीक है, इस तरीके से प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक नाम में ही 2-2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं कि पूर्व राजस्थान अथवा राजस्थान संघ में मंत्रिमंडल नहीं बनाया गया था, यानी इसमें मंत्रिमंडल का कोई वो नहीं रखा गया था भाई इसमें कोई मंत्रिमंडल की आवश्यकता हो। ठीक है, ये बात आपकी जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसकी बुक में लिखी हुई है कि द्वितीय चरण में एकीकरण, जो द्वितीय चरण का एकीकरण था उसमें मंत्रिमंडल का प्रावधान नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो प्रदेश के नाम में राजस्थान शब्द पहली बार जुड़ा। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि जो राजस्थान था उसके जो नाम में सबसे पहले राजस्थान, यानी एकीकरण हो रहा था तो उस टाइम सबसे पहले राजस्थान कब जुड़ा, तो राजस्थान शब्द
तो राजस्थान शब्द कब जुड़ा था कि दूसरे चरण में जुड़ा था, ठीक है, दूसरे चरण में जब नाम दिया गया पूर्व राजस्थान, ठीक है। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये फैक्ट भी आपका राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में है कि प्रदेश के नाम में सबसे पहले राजस्थान शब्द जुड़ा था कब, तृतीय चरण में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपन बात करें तो देखो, अब से पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आ जाता है कि मैं अपने डेथ सर्टिफिकेट पर, डेथ वारंट पर, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, फिर वापस थोड़ी, डेथ वारंट, ठीक है, तो डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किसका कथन है, तो उसका आंसर आ जाता था चंद्रवीर सिंह, ठीक है। और ये कहाँ के शासक थे, तो बांसवाड़ा के शासक थे। अब अगर अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, अब इसमें यह आ सकता है कि ये जो कथन है ये कौन से चरण में कहा गया था, तो ये चरण कौन सा था, दूसरा चरण था। दूसरा चरण में ये बात कही गई थी क्योंकि दूसरे चरण में जो बांसवाड़ा रियासत का विलीनीकरण किया गया था और उसी समय जो चंद्रवीर सिंह थे वहाँ के शासक, उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहो तो। अब देखिए तीसरा चरण अपन शुरू होता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे चरण के बारे में। तो नाम क्या रखा गया तीसरे चरण का, तो नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान, ठीक है। तीसरे चरण में जो क्या नाम रखा गया, संयुक्त राजस्थान। अब इसकी स्थापना कब हुई संयुक्त राजस्थान की, तो स्थापना हुई 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और राजधानी किसको बनाया गया, तो उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें कि संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन है वो किसने किया था, तो उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। तो संयुक्त राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था, तो 29,777 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है, क्षेत्रफल संयुक्त राजस्थान का, जो कि तीसरे चरण में था। और अगर अपन बात करें संयुक्त राजस्थान की आय की, तो 3.16 करोड़ रुपए इसकी आय थी, ठीक है। और अगर अपन बात कर लें जनसंख्या की, तो जनसंख्या थी 42.60 लाख जनसंख्या थी, ठीक है, किसकी, संयुक्त राजस्थान जो बनाया था तीसरे चरण में उसकी। अब अपन बात कर लेते हैं कि संयुक्त राजस्थान में शामिल रियासत, यानी इसमें कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था। तो देखिए इसमें जो पूर्व राजस्थान था जो दूसरे चरण में था, उसमें सिर्फ मेवाड़ रियासत को मिलाया था, किसको, मेवाड़ रियासत को, ठीक है। तो जो पूर्व राजस्थान था और पूर्व राजस्थान प्लस मेवाड़ रियासत से संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो संयुक्त राजस्थान को प्रधानमंत्री कौन बनाया गया, तो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया, जिनका संबंध कहाँ से, उदयपुर से, ठीक है। अब बात करें कि उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, तो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को, किसका, संयुक्त राजस्थान का, ठीक है। राज प्रमुख किसको बनाया गया था, तो राज प्रमुख बनाया गया था भूपाल सिंह जो मेवाड़ के शासक थे उनको, ठीक है। और वरिष्ठ उप राज प्रमुख किसको बनाया गया था, भीम सिंह को, जो कहाँ के शासक थे, कोटा के शासक थे, ठीक है। प्रत्येक लाइन में आपको 2 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी फालतू की रामायण मैंने नहीं दी है, सिर्फ वही दी है जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए आगे, अब यहाँ पर कनिष्ठ उपराज प्रमुख 2 बनाए गए थे, एक तो बहादुर सिंह को जो कि बूंदी के शासक थे, और एक लक्ष्मण सिंह को जो कि डूंगरपुर के शासक थे, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि 2 उपराज्य प्रमुख किस किस को बनाए गए या कौन से चरण में बनाए गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जब संयुक्त राजस्थान में निर्माण हुआ तो जो मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह, उन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे 20 लाख प्रीविपर्स की मांग रखी, तो उसमें 10 लाख तो चाहिए प्रीविपर्स उनको चाहिए था, और 5 लाख उनको राज प्रमुख का वेतन चाहिए था, ठीक है, और 5 लाख धार्मिक अनुदान के लिए चाहिए होते, ठीक है। तो उन्होंने 20 लाख प्रीविपर्स की मांग रखी थी, किसने रखी थी, मेवाड़ के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है अब से पहले भी, ठीक है। तो ये थे राजस्थान एकीकरण के 3 चरण, ठीक है, और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो
ऐसे ही फैक्टों के लिए, ऐसे ही जो नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।